अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चंदा किला मुसरत बीबी के साथ मैं मौजूद हूं। कुछ रोज़ कबल इनके साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। ये गुजरांवाला के अंदर वाक़या पेश आया है और ये एक ज़्यादती जो है ये डॉक्टर की तरफ से की गई है। ये डॉक्टर के क्लिनिक पे मेडिसिन लेने के लिए जाती हैं और वो इनको अपनी हवस का निशाना बनाता है। इनसे बात करते और इनसे पूछते हैं कि ये मामला किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है और ये किस तरह से पेश आया है? इतवार और पीर की शाम का वाक़या। मैं मेडिसिन लेने गई थी, 10 से 10:30 का टाइम था और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद मुझे नहीं पता। बाद में कुछ लड़के आए हैं, उन्होंने मतलब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो बस इसी काम में ससुराल वालों ने किसी ने भी कोई साथ नहीं दिया, उन्होंने भी निकाल दिया। भाई को बुलाया, जाओ बस इनको ले जाओ, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। छोटा देवर है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी उसने कहा कि नहीं बस ये। किस वक्त आप मेडिसिन लेने के लिए गई थी? रात को 10 साढ़े 10 का टाइम था। आप अकेली गई थी? जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था मेरे साथ चलो, वो कहते हैं पास ही है, खुद ही चली जाओ। तो वो आपकी वहाँ पे सोसाइटी का कोई प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट क्लिनिक था उसका? नहीं, ये मुल्तान से आए हैं। मुल्तान से आए हैं, इनको 2-3 माह हुए हैं यहाँ पे आए। तो बस मतलब छोटा सा क्लिनिक था इनका और कुछ। इससे पहले आप वहाँ से, आपकी फैमिली मेंबर्स या आप वहाँ से पहले मेडिसिन लेते रहे हैं? हाँ जी, रेगुलर सारे ही लेते थे, मतलब नेबर्स में भी इधर उधर सारे ही लेते थे। मेरे बेटे का ट्रीटमेंट किया था इन्होंने, वो भी बीमार था काफ़ी, तो वो भी इन्होंने उसका भी किया था, बेटी का भी। मतलब कुछ भी होता था हम इनके पास ही जाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 4, 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ। तो बस। तो आगे FIR दर्ज हो गई है, पुलिस ने आपके साथ कैसा ताउन किया है? बहुत अच्छा किया है, मतलब अभी तक बहुत अच्छा चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छा चलेंगे और हमारे हक में बेहतरी करेंगे। वो पुलिस की जानिब से मेडिकल करवाया गया आपका? हाँ जी, हुआ, वो भी करवाया है। तो अभी मतलब सारे अच्छा चल रहे हैं, बात का पता नहीं। क्लिनिक के अंदर कोई और मौजूद नहीं था? जी नहीं, मैं अकेली थी, वो अकेले थे जब मैं गई थी, तब और कोई भी नहीं था। वो बाद में सब लोग आए हैं। तो वो डॉक्टर के जानने वाले थे जो बाद में कुछ लोग आए हैं? नहीं, कुछ मेरे रिश्तेदार थे, कुछ मोहल्ले वाले थे। उन्होंने वो सारा मामला देखा और उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग? हाँ जी, उन्होंने सब कुछ देखा और बाद में उन्होंने ब्लैकमेल शुरू किया था। तो मतलब बस इसी तरह सारा कुछ करते रहे थे। तो यही कहते थे कि बस चुप करो और या हमारी मानो या हमें पैसे दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपको कहते रहे हैं कि या तो हमें हमारा मुतालबा पूरा करो या फिर उसके एवज हमें पैसे दो? जी, मैं खुद किसी के घर काम करती हूँ, मेरे पास खुद नहीं थे और मैंने तो उनको कहा था कि मेरे पास नहीं है। और डॉक्टर हैं, पता नहीं वो माने कि नहीं माने, उनका मुझे नहीं पता। बस इतना ही है। नाज़रीन, ये वाक़या आपके सामने है। एक डॉक्टर है जो एक तबीब है जिसके ऊपर मुआशरे का एतमाद है कि वो लोगों को सेहत याब करता है, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करता है, लोगों का इलाज मुआवजा करता है। अब वो भी इस दरिंदगी में शामिल हो गया। आखिर कितने रेप केसेस सामने आएंगे? कभी गुजरांवाला, कभी लाहौर मोटरवे, कभी कराची, कहाँ पे रेप होंगे? हमारे हुक्मरान, उनको कोई ना कोई इस तरह का स्टेप लेना होगा, कोई ना कोई इस तरह की किसी को अमली तौर पे सजा देनी होगी, किसी को पब्लिकली हैंग करना होगा ताकि इस तरह के और केसेस, इस तरह की मेरी और बहनें, इस तरह की और माएँ, ये 4 बच्चों की माँ है। आपके बड़े बच्चे की उम्र कितनी? 12 साल। 12 साल का इनका बड़ा बच्चा है और ये 4 बच्चों की माँ है। उनके साथ ज्यादती का ये वाक़या पेश आया है। आप कोई हुकूमत से अपील करना चाहेंगे? जी नहीं। मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं? हाँ जी, सारे हो गए हैं, अब कोई भी नहीं रहता। आप पुलिस के रवैये से सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा, वो हमें गाइड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इनका यही कहना है कि पुलिस ने मुल्ज़िमों को पकड़ लिया है, लेकिन उनके रवैये से हम बड़े सेटिस्फाइड हैं और हमारा यही मुतालबा है कि मुल्ज़िमान को हैंग किया जाए, मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।